हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम चल दिए हैं, मैं चल दी हूँ अपने मायके। तो मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा खुश और पति देव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़, क्योंकि हमारी ना मना हो रही थी जाने के लिए मायके में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी जिस कारण पापा जी हमारे मना करे थे। तो यहाँ पति देव तो जिम चले गए थे। जैसे ही वो आए ना, उन्होंने देखा हम जा रहे हैं तो बड़े थोड़े से वो हो गए थे, क्योंकि होता है ना जब पता नहीं रहता तो थोड़ा सा रहता है। और यहाँ बच्चे भी थोड़ा सैड हो गए थे, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद जाते हैं और पापा के बगैर तो वो कहीं भी जाना नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे हम अपने घर से भगवान का आशीर्वाद लेके निकल चुके थे। और यहाँ पे फिर बचा तो बेटा मेरा तो ना बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, क्योंकि पापा नहीं चले। सबसे ज़्यादा उनके लिए शौक हो जाता है कि शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है पापा साथ में नहीं चले, क्योंकि पापा का होना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। और फिर मैंने रास्ते में नहीं बनाई थी ज़्यादा, तो फिर पहुँच गए थे हम घर पे। तो यहाँ पे हम घर पे जैसी गाड़ी से उतरे ना, थोड़ा गाड़ी दूर खड़ी करी थी क्योंकि रास्ते में और गाड़ी खड़ी थी। तो इन भैया, ये जो बढ़िया ठेली लेके खड़े ना यहाँ पे, ये सामान वाले भैया, इनका कुछ सामान ना पीछे गिर गया था जो हमने ठा के लेके आए। हमें भी नहीं पता था ये किसका है। तो फिर हमें पता चला ये टेंट वाले भैया का है, जिनके यहाँ पे फंक्शन है ना, उनके यहाँ पे टेंट वाले भैया आए हुए हैं। तो उनका सामान कुछ गिर गया था रास्ते में, यानी उनका हथौड़ा गिर गया था। तो फिर हमने उन्हें बुलाया, मैंने कहा आपका कुछ सामान वगैरह गिरा है? तो भैया दौड़ के आया, हाँ हाँ भैया मेरा ही कुछ सामान गिरा है, मेरा ये गिर गया था। मैंने कहा भैया पीछे पड़ा था, हमारे तो वैसे भी कुछ काम का नहीं था। और यहाँ पे ना हम आपको टाइम में बताऊँ ना, 11:30 बज चुके थे हमें आते आते रात के। खाना वगैरह हम सब घर से ही करके आए थे, तो इस वजह से रात के 11:30 हो गए। और यहाँ पे सभी हंस रहे थे कि बताओ तुम्हें अपने सामान का भी नहीं पता है। और ये हमारे बाबा जी हैं, मेरे पापा के चाचा जी। और इनके यहाँ पे यानी फंक्शन है जिसके लिए मैं आई हूँ स्पेशली, क्योंकि ये हमारे परिवार में शादी थी उसके लिए मैं आई थी। क्योंकि पहले मेरा मना इसलिए और था, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से, इस वजह से। और यहाँ पे फिर हम मुझसे बोल रहे थे, मैंने कहा भैया ये सामान ध्यान से तो रखते अपना। फिर उसके बाद हम आगे अपना घर पे चल दिए थे। और भाभी बिल्कुल गेट पे ही खड़ी थी, खुश हो गई थी भाभी भी, क्योंकि सब सो चुके थे उस टाइम पे, बच्चे वगैरह सब सो गए थे, बस भाभी जग रही थी। और छोटा भतीजा, पापा मम्मी बच्चे बड़े दोनों सब यानी सोए पड़े थे। पूरी गली में ना सब सोआ सूत हो रहा था, सब कोई भी नहीं उठ रहा था, सब सोए हुए थे। तो यहाँ पे जैसे हमने एंट्री करी मम्मा के कमरे में, मम्मा खुश होगी देख के एकदम से कि आगे बच्चे। तो यहाँ पे मम्मी एकदम जग गई थी और मेरा भी हुआ। तो उसके बाद हम बस सो गए थे और फिर सुबह उठे। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम सुबह होके यानी सुबह उठ के आपसे हाय हेलो करी, क्योंकि रात ना थक गए थे तो हम भी सो गए थे आगते ही। और फिर मम्मी अभी सो ही रही थी, मैं इसलिए उठ गई थी थोड़ा जल्दी, क्योंकि बेटी को फ्रेश व्रेश होना था, तो इस वजह से मेरे को उठना पड़ा। वैसे अभी सब घर में सोए हुए थे। और फिर साथ में उठ गया था मेरा बेटा भी, क्योंकि अगर बेटी उठ गई तो बेटा तो पहले उठ जाता है। उससे पहले वो अपने जूतों को कि मम्मा चलो, मैंने कहा अभी बेटा कोई नहीं उठा है। फिर सब उठ गए थे घर में। तो यहाँ भतीजे चल दिए थे अपने स्कूल के लिए, मम्मी कर रही थी उनको रेडी स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट कर देते हैं। आज उनका एग्ज़ाम है, जाने का तो उनका किसी का भी मन नहीं है, क्योंकि उनकी आ गई थी बुआ। और बुआ तो उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, बहुत प्यार करते हैं सारे तीनों भतीजे मेरे। तो अब उनका मन भी नहीं हो रहा था। और फिर चले गए तो वो स्कूल में। और ये हमारी गली में ना पड़ोसियों के यहाँ पे एक छोटा सा बेबी हुआ। आप कमेंट्स करना कितने दिन का बच्चा हुआ। ये ज़्यादा दिन का नहीं है, पर आप अंदाज़ा लगा के बताना ये कितने दिन का बेबी है। और ये इतनी मस्ती कर रहा था। और मिट्ठू तो हमारे देख के ना, मेरी बेटी तो देख के इतना खुश हो गई थी इसे। और देखो कितनी तेज दौड़ता घूम रहा था, ये बहुत तेज यानी पूरी छलांग वलांग लगाता हुआ दौड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे मिट्टू का मन था कि मैं इसको हाथ टच करूँ, क्योंकि घर पे तो नहीं ऐसा कुछ देखने को मिलता। और यहाँ पे जब ये आ जाता है तो इनका इसलिए इतना बहुत मन लगता है यहाँ पे। और ये मेरे पापा जी हैं जो नाच सुखा रहे हैं। रात तो मेरे पापा जी सो रहे थे, तो सुबह को पापा जी नाच सुखा के फिर पल्ली सिलने लगे। मैंने कहा क्या बात है, आज छत पे लगे रहोगे, नीचे नहीं आओगे? पापा कहते हैं थोड़ा सा काम है। तो आप कमेंट्स करना, आपको पता है ये पल्ली किसे कहते हैं? ये वो होती है जो नाच वगैरह के जब नाच करता है उसके नीचे बिछा लेते हैं। यहाँ मम्मा उठ के नहा धो के कर रही थी अपनी पूजा, भगवान को याद। और फिर चली गई थी मैं उनके यहाँ पे, जिनके यहाँ पे था फंक्शन, मिलने के लिए सबसे। तो तब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी ज़्यादा, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर सारा वगैरह डेकोरेशन कितनी अच्छी है। और कलर देखो कितना येलो येलो, कितना प्यारा लग रहा था। क्योंकि आज था हल्दी फंक्शन, तो घर के कलर को देखते हुए लग रहा था वाकई में आज हल्दी फंक्शन। एकदम मन से होता ना कि हाँ वाकई में आज हल्दी फंक्शन है। तो ये छोटी बहन है, बड़ी बहन की शादी है। तो यहाँ पे वो डेकोरेशन कर रही थी, यानी जो उसके पीछे हल्दी फंक्शन के लिए वो लगाती है ना, उसकी डेकोरेशन कर रही थी। क्योंकि इनका मन था कि हम अपने हाथ से सजाएं। होता है ना, बड़ी बहन की शादी होती है तो सब कुछ काम हम अपने हाथ से करें, उसका एक अलग ही अच्छा यानी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और अच्छा लगता है जिन्हें। तो वो अपनी तैयारी कर रही थी यहाँ पे, उन्होंने बड़ा सुंदर से डेकोरेशन कर दी थी उसकी। और ये तैयार होने के मैं आपके बाद दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब।